तो मैं आज बात करने वाला हूँ मेकिंग ऑफ क्लियर एक्सपीडिशन 33 के बारे में। तो मैं तुम्हें बताऊँगा कि वो कैसे बना। तो ये एक रोल प्ले गेम है। रोल प्ले मतलब कि तुम एक वर्ल्ड में जाते हो और वहाँ रहना सीखते हो, रहते हो, रोल प्ले करते हो एक। सो इन जनरल जैसे फाइनल फैंटेसी हो गई, उसमें तुम जाते हो और तुम घूमोगे दुनिया में, तो तुम्हें लोग मिलेंगे और लोगों के साथ पार्टी बनाओगे और फिर जाओगे फाइट करने। ठीक है। सो भाई रोल प्ले और ऐसे टीम मेंबर्स बनाना अच्छा रहता है। ठीक है। और मैं एक मेरा भी पर्सपेक्टिव है यहाँ पे कि जैसे मैं वन पीस का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ ना, तो वन पीस में भी क्या होता है, लूफी जो जाता है पानी में, समुद्र में, खुले में, और वहाँ पे टीम बनाता है और उसकी टीम भाई समहाउ बहुत बढ़िया बनती है। उसको सबसे पहला जो टीममेट मिलता है वो रोनरो जोरो मिलता है। उसका ड्रीम है वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन बनना और वो बन के रहेगा। वो बहुत अच्छा स्वॉर्ड्समैन है, बहुत हाई क्वालिटी। पर वो मेरे को हमेशा ना एक पॉइंट लगता था कि ये रैंडमली कैसे मिल गया भाई, ये रैंडमली कैसे हो सकता है, उसको वर्ल्ड ग्रेटेस्ट स्वॉर्ड्समैन रैंडमली घूमते घामते कैसे मिल सकता है, हाउ इज़ दिस पॉसिबल। कुछ भी मतलब फिक्शनल के लिए बना देते हैं, है ना। तो मैं ये सोचता था, ये मेरा पर्सपेक्टिव था। और इवन ना एक वन पीस में एक लाइन है जो कि उसमें बोलता है कि एक बहुत अच्छा कैरेक्टर उसमें बोलता है, वन पीस इज रियल। तो वन पीस रियल है, ओके, बट ठीक है, वन पीस एक्चुअल में हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ। वो एक वर्ल्ड हिस्ट्री, ह्यूमन हिस्ट्री से भी रिलेटेड है, मतलब बहुत अच्छा क्वालिटी है वो। तो हिस्ट्री रिपीट करती है और वो रियल हिस्ट्री से बना हुआ है, तो वो रिपीट हो रही है। जैसे कि अभी नेपाल में तुमने देखा होगा, वन पीस फ्लैग लेके लोग लड़ रहे हैं और वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो कर रहे हैं, है ना। तो वन पीस की भी वही स्टोरी है कि वर्ल्ड गवर्नमेंट को ओवरथ्रो करना। सो मैं यही सोचता था कि भाई ये इतने बड़े बड़े चीज़ें रैंडमली थोड़ी ना हो जाएंगी, बट आई हैव प्रूवन रॉन्ग अगेन, इट इज़ हैपन। I was like, okay, I gotta find out who these Sandfall people are. And that's when things got really crazy. Because when I started looking into it, I simply couldn't believe what I was reading. I'm sure you know some of that story already, like the fact that the writer, Jen Svedberg-Yen, had never had a single word of her writing published before, and she was found via a Reddit post. Or the fact that the game's composer, Lorien Testad, had never had any music published before and was found not on SoundCloud as some had claimed, but on a tiny random music forum that Testad had never been to or posted on, and that the game's director, Guillaume Broche, had never been to or posted on. But owing to a random post that Testad made on a whim, these two found each other, and 8 hours of music later, here we are, with a soundtrack that is just as chart-topping as the game itself. So that's what you might have heard, but believe me when I tell you that that is not the half of it. Did you know this game's lead producer and the manager of the studio had never worked in game dev before and was working at the French equivalent of Uber before joining Sandfall? Did you know that the game's art director had also never worked in game dev and was working at an events management company before this? Did you know that this game's animator was found via his YouTube channel and he worked part-time on the game's animations before recruiting his animation buddies to work on this for a bit of fun on the side, and that none of them ever worked on this full-time? क्लियर एक्सपीडिशन 33 भाई। अब आज का पायरेट एरा क्या है, समुद्र क्या है, इंटरनेट। तुम इंटरनेट पे जाते हो, रैंडम लोगों से मिलते हो। तो वही किया इस गेम के क्रिएटर ने। वो लिटरली रैंडमली इंटरनेट पे गए एक फोरम पे जहाँ पे साउंड लोग शेयर करते म्यूज़िक, और एक बंदा कोई था जो स्कूल टीचर था और साइड में गाने बनाता था। वो रैंडमली बस एक साउंड क्लाउड का लिंक डाल के रखा था उस फोरम में, और ये बंदा जाके देखता, अरे ये तो अच्छा लगा एक सॉन्ग सुन के कि भाई अच्छा है, चलो बढ़िया, हम गेम बना रहे हैं, इसको रख लेते हैं भाई, है ना, यंग टैलेंट है। और भाई वो बंदा क्या बनाया है गाने। वो लिटरली रोज वो वर्ल्ड ग्रेटेस्ट कंपोजर के रेस में है भाई। वो बंदा इतने तगड़े गाने बनाया है। इट क्लियर्स एवरीथिंग आई हैव लिसन्ड इन एनी वीडियो गेम साउंड ट्रैक सो फार। दैट्स एक्चुअली क्रेजी। आप खुद सुनिए भाई उनके साउंड ट्रैक्स जो उन्होंने बनाया है भाई,
crazy. How is this possible? I don't know. Clair-obscur, dans les hauts peintures trouveras sans elle. Clair-obscur, trouveras-tu, trouveras les cœurs. Clair-obscur, dans les hauts peintures trouveras. So भाई इस सब का कंक्लूजन क्या है? One Piece は実在する